बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे जिसके अंदर सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट को सी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करना है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर लेक्चर नंबर 77 के अंदर हमने सिंगली लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट किया हुआ है। ये उसी की एक्सटेंशन है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट क्या है। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट एक ऐसी लिंक लिस्ट है जिसके अंदर लास्ट नोड के पॉइंटर फील्ड के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, जिसकी वजह से वो एक सर्कल की शेप में बन जाती है, जिसकी वजह से उसको सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट कहते हैं। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर हमारा टास्क ये है कि हमने ऐड करना है न्यू नोड को एट द एंड विदाउट यूजिंग लूप। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड को उसके लास्ट के ऊपर बगैर किसी लूप को यूज किए हुए ऐड करना है। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड किस तरह से पहले से मौजूद सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर ऐड होगा, ये हमारा मेन गोल है। इसको हमने सी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करना है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक नोड है जिसके इन्फो फील्ड के ऊपर 10 है और इसके पॉइंटर फील्ड के ऊपर नल है। ये सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट का एक नोड है। अगर इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाना है तो इसके पॉइंटर फील्ड के अंदर पहले नोड का एड्रेस होगा। अब ये एक ही नोड है तो इस नोड के पॉइंटर फील्ड के अंदर इसका अपना ही एड्रेस होगा। इट मींस कि ये अपने आप को ही अप्रोच कर रहा है। तो ये एक सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट है जिसके अंदर एक ही नोड है। अब अगर इसके अंदर कोई और नोड को ऐड करना है तो उसकी लुक किस तरह से होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास फर्स्ट नोड है जिसकी इन्फो फील्ड के ऊपर 10 है। ये हमारे पास एक सेकंड नोड है जिसकी इन्फो फील्ड के ऊपर 20 है। फर्स्ट नोड के लिंक फील्ड के ऊपर सेकंड नोड का एड्रेस है और सेकंड नोड की पॉइंटर फील्ड के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट बनती जाएगी। नया नोड उसके लास्ट के ऊपर ऐड होता जाएगा। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर स्टार्ट नोड हेड नोड है, जबकि इसके अंदर टेल नोड कोई भी नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले नोड के पॉइंटर फील्ड के अंदर पहले नोड का एड्रेस है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाती है। सर्कुलर लिंक लिस्ट को सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद स्ट्रक्ट के कीवर्ड के साथ एक यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर जिसका नाम नोड है डिफाइन किया। स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया। स्ट्रक्चर के अंदर इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम इन्फो है डिक्लेयर करवाया। उसके बाद स्ट्रक्ट के कीवर्ड के साथ स्ट्रक्चर का पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम लिंक है डिक्लेयर करवाया, जिसके अंदर किसी दूसरे नोड का एड्रेस आएगा। स्ट्रक्चर को क्लोज किया। उसके बाद एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है जिसका नाम शो है, जिसका प्रोटोटाइप डिफाइन किया, जिसको बाद में डिफाइन करना है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया है उसके मुख्तलिफ वेरिएबल्स को स्ट्रक्ट के कीवर्ड के साथ नोड का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम हेड है डिक्लेयर किया और साथ ही उसको नल असाइन कर दिया। सिमिलरली स्ट्रक्ट के कीवर्ड के साथ नोड का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम टेल है डिक्लेयर करवाया, साथ ही उसको भी नल असाइन किया। इसी तरीके से स्ट्रक्ट के कीवर्ड के साथ नोड के दो पॉइंटर वेरिएबल जिसके नाम
न्यू नोड और टेम्प हैं डिक्लेयर करवाए। इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम साइज है डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको साइज ऑफ के फंक्शन को यूज करते हुए नोड के साइज को कैलकुलेट करके असाइन कर दिया। कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम चॉइस है डिक्लेयर करवाया और साथ ही उसको वैल्यू असाइन की स्मॉल y। वॉइड मेन फंक्शन को डिफाइन किया, मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, मेन फंक्शन के अंदर एक while लूप लगाया जिसके अंदर कंडीशन यूज की चॉइस नॉट इक्वल टू स्मॉल n। जब तक चॉइस स्मॉल n नहीं हो जाता तब तक while लूप की वर्किंग चलती रहेगी। लूप की बॉडी के अंदर न्यू नोड को असाइन करें, रन टाइम के ऊपर मैलक के फंक्शन को यूज करते हुए मेमोरी को एलोकेट करवाने के बाद उस मेमोरी के रेफरेंस को न्यू नोड को असाइन कर दिया। प्रिंटफ के फंक्शन के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाया एंटर इन्फो फील्ड। स्कैनफ के फंक्शन को यूज करते हुए न्यू नोड की इन्फो फील्ड के ऊपर वैल्यू को असाइन किया जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा। न्यू नोड की लिंक फील्ड को असाइन करें नल। उसके बाद इफ कंडीशन है इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड नल के इक्वल है तो इफ कंडीशन के अंदर हेड को असाइन करें न्यू नोड। न्यू नोड के अंदर जो एड्रेस है वो हेड को असाइन हो जाएगा। टेल को असाइन करें न्यू नोड, न्यू नोड के अंदर जो एड्रेस है वो टेल पॉइंटर वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। न्यू नोड की लिंक फील्ड को असाइन करें हेड और उसके बाद इफ कंडीशन को क्लोज कर दें। अगर इफ कंडीशन फॉल्स है तो एल्स केस के अंदर टेम्प को असाइन करें टेल, टेम्प की नेक्स्ट फील्ड को असाइन करें न्यू नोड और न्यू नोड की लिंक को असाइन करें हेड और टेल को असाइन कर दें न्यू नोड। उसके बाद शो के फंक्शन को कॉल किया लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए। उसके बाद प्रिंटफ के फंक्शन को यूज करते हुए न्यू लाइन के ऊपर एक टेक्स्ट मैसेज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया डू यू वांट टू क्रिएट न्यू नोड यस और नो। गेट ch के फंक्शन को यूज करते हुए कैरेक्टर को गेट करके चॉइस वेरिएबल को असाइन कर दिया। प्रिंटफ के साथ कंट्रोल को न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट किया, while लूप को क्लोज कर दिया और मेन फंक्शन को भी क्लोज कर दिया। उसके बाद यूजर डिफाइन फंक्शन शो को डिफाइन किया, फंक्शन को स्टार्ट किया। फंक्शन की बॉडी के अंदर टेम्प को असाइन करें हेड। उसके बाद डू वाइल लूप है, डू का कीवर्ड है, डू वाइल लूप को स्टार्ट किया। डू वाइल लूप की बॉडी के अंदर प्रिंटफ फंक्शन के साथ स्क्रीन के ऊपर टेम्प की इन्फो फील्ड को टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले करवाया। टेम्प को असाइन करें टेम्प की लिंक फील्ड। डू वाइल लूप की बॉडी को क्लोज किया। उसके बाद वाइल जिसके अंदर कंडीशन है टेम्प नॉट इक्वल टू हेड और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन है और उसके साथ ही शो के फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे ही इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी बैकएंड के ऊपर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नोड के नाम से डिफाइन हो गई। उसके साथ ही ग्लोबल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर हुए। मेमोरी के अंदर नोड डेटा टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम हेड है डिक्लेयर हुआ और साथ ही उसको असाइन हो गया नल। उसके बाद नोड डेटा टाइप का एक और वेरिएबल जिसका नाम टेल है डिक्लेयर हुआ और इसको भी असाइन हो गया नल। उसके बाद नोड के दो और पॉइंटर वेरिएबल न्यू नोड और टेम्प भी डिक्लेयर हुए। उसके साथ ही इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम साइज है डिक्लेयर हुआ और साइज ऑफ के फंक्शन के साथ नोड के साइज को कैलकुलेट करने के बाद साइज को असाइन कर दिया। साइज को असाइन हो गया 8। उसके बाद कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल चॉइस डिक्लेयर हुआ जिसको साथ ही असाइन कर दिया स्मॉल y।
उसके बाद वाइल लूप है, वाइल के अंदर कंडीशन है चॉइस नॉट इक्वल टू n, चॉइस के अंदर y है, वाइल लूप की बॉडी के अंदर आए, न्यू नोड को असाइन करें, मैलक के फंक्शन को यूज करते हुए 8 बाइट की मेमोरी का ब्लॉक डिक्लेयर हुआ, जिसका मेमोरी एड्रेस सपोज 0x1 है। इसका एड्रेस न्यू नोड को असाइन कर दिया, न्यू नोड के अंदर 0x1 आ गया। उसके बाद प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर इन्फो फील्ड, जो वैल्यू आप एंटर करेंगे स्कैनफ के फंक्शन के साथ न्यू नोड की इन्फो फील्ड को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज हमने 10 को एंटर किया, 10 न्यू नोड की इन्फो फील्ड को असाइन हो जाएगा। न्यू नोड के अंदर 0x1 एड्रेस है, उसकी इन्फो फील्ड के ऊपर 10 असाइन हो गया। उसके बाद न्यू नोड की लिंक फील्ड को असाइन करें नल। न्यू नोड के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस है जो कि 0x1 है, उसकी लिंक फील्ड के ऊपर नल को असाइन कर दिया। उसके बाद इफ कंडीशन है इफ हेड इज इक्वल टू नल, क्या हेड के अंदर नल है, हेड के अंदर नल है, कंडीशन ट्रू है। इफ कंडीशन के अंदर हेड को असाइन करें न्यू नोड, न्यू नोड के अंदर जो एड्रेस है वो हेड को असाइन कर दें। न्यू नोड के अंदर 0x1 है, वो हेड को असाइन हो गया, इट मींस फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, हेड के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया। उसके बाद टेल को असाइन करें न्यू नोड, न्यू नोड के अंदर जो एड्रेस है वो टेल पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर दिया 0x1, और उसके बाद न्यू नोड की लिंक को असाइन कर दें हेड, हेड के अंदर जो एड्रेस है वो न्यू नोड की लिंक को असाइन कर दें। न्यू नोड के अंदर 0x1 है, उसकी लिंक फील्ड के अंदर नल है, उसको हेड के अंदर जो एड्रेस है वो असाइन कर देना है। तो इसको 0x1 आ गया, इट मींस ये अपने आप को ही पॉइंट कर रहा है, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई। उसके बाद कंट्रोल वाइल लूप के ऊपर आएगा, वाइल लूप के अंदर कंडीशन है चॉइस नॉट इक्वल टू n, चॉइस वेरिएबल के अंदर y है, लिहाजा एक दफा फिर कंट्रोल वाइल लूप की बॉडी के अंदर आएगा। न्यू नोड को असाइन करें, मैलक के फंक्शन के साथ एक नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा, लेट्स सपोज इसका मेमोरी एड्रेस 0x2 है, वो एड्रेस न्यू नोड को साइन हो जाएगा। न्यू नोड के ऊपर 0x1 था, उसको साइन हो गया 0x2। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर इन्फो फील्ड। जो वैल्यू एंटर करेंगे स्कैनफ के साथ न्यू नोड की इन्फो फील्ड को असाइन हो जाएगी। लेट्स सपोज हमने 20 को एंटर किया, स्कैनफ के फंक्शन के साथ न्यू नोड की इन्फो फील्ड को 20 असाइन होगा। न्यू नोड के अंदर 0x2 है, 0x2 की इन्फो फील्ड के ऊपर 20 असाइन हो जाएगा। उसके बाद न्यू नोड की लिंक को असाइन करें नल, न्यू नोड के अंदर 0x2 है, उसकी लिंक फील्ड के ऊपर नल आ जाएगा। उसके बाद इफ कंडीशन चेक होगी, इफ हेड इज इक्वल टू नल, हेड के अंदर नल नहीं है, कंडीशन फॉल्स। एज पार्ट के अंदर टेम्प को असाइन करें टेल, टेल के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प को असाइन होगा। टेल के अंदर 0x1 है, वो टेम्प को असाइन हुआ, एड्रेस ओवरराइट हुआ। टेम्प की लिंक फील्ड को असाइन करें न्यू नोड, टेम्प के अंदर 0x1 है, उसकी लिंक फील्ड को न्यू नोड को असाइन कर दें। न्यू नोड के अंदर 0x2 है, 0x2 असाइन हो गया, इट मींस ये सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद न्यू नोड की लिंक को असाइन कर दें हेड, हेड के अंदर जो एड्रेस है
वो न्यू नोड की लिंक को असाइन कर दें। न्यू नोड के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस है, उसकी लिंक फील्ड के ऊपर 0x1 आ जाएगा। इट मींस ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। टेल को असाइन कर दें न्यू नोड। न्यू नोड के ऊपर 0x2 है, वो टेल को असाइन कर दें। टेल के ऊपर 0x2 आ जाएगा। एल्स पार्ट क्लोज हुआ। उसके बाद शो का फंक्शन कॉल हुआ। कंट्रोल एक दफा फिर शो के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल शो के फंक्शन के ऊपर आया। फंक्शन की बॉडी के अंदर टेम्प को असाइन करें हेड। हेड के अंदर जो एड्रेस है वो टेम्प को असाइन हो जाएगा। टेम्प को 0x1 असाइन हो गया, जो कि ऑलरेडी उसके अंदर था। एड्रेस ओवरराइट हुआ। उसके बाद डू व्हाइल लूप है। लूप की बॉडी के अंदर टैब के डिस्टेंस के साथ प्रिंटफ के साथ टेम्प की इन्फो फील्ड को डिस्प्ले कर दें। टेम्प के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो एक दफा फिर 10 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। और टेम्प को असाइन कर दें टेम्प की लिंक। टेम्प की लिंक के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस है, वो टेम्प को असाइन हो गया 0x2। उसके बाद व्हाइल के अंदर कंडीशन चेक हुई, टेम्प नॉट इक्वल टू हेड। टेम्प हेड के इक्वल नहीं है। दोबारा से प्रिंटफ के साथ टेम्प की इन्फो फील्ड को टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले करेंगे। टेम्प के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस है, उसकी इन्फो फील्ड के ऊपर 20 है। 20 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। और टेम्प को असाइन करें टेम्प की लिंक फील्ड। टेम्प की लिंक के अंदर 0x1 है, वो असाइन हो जाएगा टेम्प को। टेम्प को असाइन हो गया 0x1। उसके बाद व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक होगी, टेम्प नॉट इक्वल टू हेड। टेम्प के अंदर वही एड्रेस है जो हेड का है। डू व्हाइल लूप टर्मिनेट होगा और कंट्रोल यहां से वापस मूव कर देगा। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, डू यू वांट टू क्रिएट न्यू नोड YRN। फिर चॉइस पूछी जा रही है, हम N को प्रेस करते हैं। गेट CH के फंक्शन के साथ जो कैरेक्टर प्रेस किया था वो चॉइस को असाइन कर दें। हमने N प्रेस किया था, चॉइस को असाइन हो गया N। उसके बाद प्रिंटफ के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक होगी। कंट्रोल एक दफा फिर व्हाइल लूप के ऊपर आएगा। कंडीशन चेक हुई, चॉइस नॉट इक्वल टू N। चॉइस के अंदर N है, व्हाइल लूप टर्मिनेट होगा और साथ ही मेन फंक्शन भी क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ जाएगी। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, एंटर इन्फो फील्ड। लेट्स सपोज 10 को एंटर किया। आप देख सकते हैं कि 10 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ। उसके बाद मैसेज डिस्प्ले हुआ, डू यू वांट टू क्रिएट न्यू नोड। हम एक और नोड को क्रिएट करना चाहते हैं। वाई प्रेस किया, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ, एंटर इन्फो फील्ड। इन्फो फील्ड को एंटर करें। लेट्स सपोज 20 को एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि वंस अगेन लिंक लिस्ट डिस्प्ले हुई, जिसके अंदर 20 भी डिस्प्ले हुआ। डू यू वांट टू क्रिएट न्यू नोड। हम एक दफा फिर वाई प्रेस करते हैं, एंटर इन्फो फील्ड। इन्फो फील्ड को एंटर करें। लेट्स सपोज 30 को एंटर किया। आप देख सकते हैं कि लिंक लिस्ट जिसके अंदर 3 नोड हैं वो डिस्प्ले हुए। नोड सर्कुलर लिंक लिस्ट के लास्ट के ऊपर ऐड होता जा रहा है। डू यू वांट टू क्रिएट न्यू नोड, नो। एन प्रेस किया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही आउटपुट है जिस तरह हमने ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट की सी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंटेशन थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।